जरा सी आहट होती है। हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं आज की कहानी में। That is the way he lived. That is what he leaves us. आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरी दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रही है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आई तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गई और आकर ही मुझसे गले मिल गई। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे अंजलि, अमेरिका से कब लौटी? मुझे बताया भी नहीं, आज ही लौटी हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता क्या हाल है, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गई हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला जरूर आऊंगी, और हाँ, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे। ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, अंजलि क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होके बोला, ओ तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आई? मंदिर? मैंने बोला तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यह भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। अंजलि क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रही हो? मैं नहीं मानती। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यह साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला क्यों पंडित जी? पंडित जी आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया।
यह देखकर मैं और मेरी सहेली अंजलि घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हाड़पिंजर पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी है। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ये मंदिर कई सालों पहले खंडेर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरी सहेली तुरंत गाड़ी लेके घर पहुंच गए। आज भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी हृदय डर के मारे कांपने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर और ईमेल आईडी ही जाकर अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आप लोगों की कहानी मेरी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।